आज हमारे पास खड़ी है टीवीएस की स्पोर्ट। ये 2015 मॉडल हमारे पास है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके वॉक अराउंड की बात करें तो फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट में आपको ब्लैक कलर में विंडशील्ड मिल जाता है। हाइलोजन सेटअप के साथ आपको हेडलाइट मिलता है। फाइबर प्लास्टिक के साथ आपको मडगार्ड मिल जाता है। आगे फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं और अलॉय व्हील्स के साथ आपको 17 इंच के टायर मिल जाते हैं। आगे और पीछे दोनों आपको ड्रम ब्रेक्स हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी की बैजिंग और गाड़ी का नाम आपको मिल जाएगा स्टिकर से लिखा हुआ। यहाँ पे कोई भी आपको 3D में लिखा हुआ कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इसके टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको 12 लीटर का टैंक मिल जाता है। पीछे आपको साइड गार्ड मिलता है और रियर सस्पेंशन की बात करें तो 5 स्टेज एडजस्टेबल है और चैन कवर आपको फाइबर प्लास्टिक के मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं फाइबर प्लास्टिक के हैं। और पीछे भी आपको एलॉय के साथ 17 इंच के ही टायर मिलते हैं। बात करें इसके मीटर कंसोल की तो आपको यहाँ पे सिंपल ओडोमीटर और स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 मोड मिलते हैं, इकोनॉमी और पावर मोड। यहाँ पे आपको न्यूट्रल का लाइट मिलता है। यहाँ पे आपको हेडलाइट का साइन मिल जाता है और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर का। इकोनॉमी मोड में अगर आप चलाते हैं तो आपको पावर कम डिलीवर करती है लेकिन माइलेज आपको बढ़िया मिल जाता है। अगर आप वहीं पावर मोड में चलाएँगे तो स्पीड तो आपको मिलती है लेकिन आपका जो माइलेज है वो कम हो जाएगा। इकोनॉमी मोड से पावर मोड में जाने के लिए यहाँ पे आपको कोई भी स्विच या बटन नहीं मिलता। आप सिंपली एक्सीलेटर लेंगे तो एक्सीलेटर जितना ज़्यादा लेंगे आप यहाँ पे लाइट जल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सीलेटर लेने के बाद पावर लाइट अपने आप ऑन हो जा रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए ऑन हो गया, ऑन ऑफ हो रहा है लाइट में। कैमरे में ठीक से पता नहीं आ पा रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्सीलेटर लेते हैं, गाड़ी ऑफ करके भी अगर आप एक्सीलेटर लेंगे बिना इंजन स्टार्ट किए तो भी ये लाइट आपको जल जाएगा। सिंपल से आपको की मिलती है। अगर बात करें हैंडल बार पे तो यहाँ आपको पासिंग स्विच मिल जाता है, हेडलाइट का बटन मिलता है, लो बीम हाई बीम मिलता है, टर्न इंडिकेटर के स्विच मिल जाते हैं आपको, हॉर्न मिल जाता है और यहाँ पे चौक। और दूसरे साइड में देखें तो आपको सिंपली सेल्फ मिलता है केवल, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टार्ट है तो इसमें सेल्फ दिया गया है। आपको इस गाड़ी पे कहीं भी क्रोम का वर्क नहीं मिलेगा, जो कि मेंटेनेंस के लिहाज से सही है, क्योंकि क्रोम रखने का भी अपना अलग खर्च होता है। इसके हाइट की बात करें तो आपको 1080 mm का इसका हाइट मिलता है। 1236 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है और 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इसका टोटल कर्व वेट 109 kg है। 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद भी जो गांव देहात में बड़े ब्रेकर्स होते हैं, नीचे से गाड़ी वहां पे टकराती है। उसके बाद बात करें अगर इंजन की तो 100 सीसी का आपको इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड के साथ। एक बार इसे स्टार्ट करके हम इसके साउंड को सुन लेते हैं। अगर हाई स्पीड की बात करें तो मीटर में यहाँ आपको दिखेगा 140 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दिया गया है, लेकिन ये कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है तो इससे हम बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 40-60 के बाद हम इस बाइक को ले जाएंगे तो हल्की होने की वजह से बहुत ही तेज़ वाइब्रेट करेगी और आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें इसे 40 से 60 तक ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि उससे ऊपर अगर ले जाएँ तो डेंजर हो सकता है। अगर माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम 95 है। अब कितना देती है इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका परफॉर्मेंस और माइलेज टेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।